हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर 4 जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है उसका क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारे पास वो हमारे पास n+1 जो दिया गया है, n+5 जो दिया गया है, संख्या 3 का एक गुणज है। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। इसके बाद हमारे पास दिया गया है हमारे पास p ऑफ n, जहाँ पर n+1 ये पूरा हम मान लेंगे। जो पूरी इक्वेशन हमारी किसके इक्वल है, p ऑफ n के इक्वल है। अब 3 का गुणज है। 3 का गुणज का मतलब होता है जो 3 से ईजिली डिवाइड है। जैसे कि हमारे पास 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। ये क्या है, ये हमारे पास टेबल है 3 की। और इसमें ये क्या है, हम 3 में अगर 2 का गुणा करते तो हमें 6 मिल जाता है। 3 में अगर 3 का गुणा करते तो 9 मिल जाता है। 3 में अगर 4 का गुणा करते तो 12 मिल जाता है। यानी कि ये 3 और इंटू m के टर्म में है। 3 में अगर हम किसी का भी गुणा करें तो क्या बन रहा है हमारे पास, वो बन रहा है हमारे पास 3 का एक गुणज। ये आपको थोड़ा सा अपने माइंड में ये बात रख लेनी है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास 3 का गुणज है, ऐसे ही हमें इसको लेकर चलना है। अब हमें इसे सबसे पहले p ऑफ n यानी कि p ऑफ 1 के लिए सत्य सिद्ध करना है के लिए। ये हमारे पास क्या है, ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। ये हमारे पास स्टेप फर्स्ट है हमारा, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में हम इसे क्या करते थे, p ऑफ 1 के लिए सत्य सिद्ध करते थे। तो p ऑफ 1 के लिए जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ क्या करेंगे, हम 1 रख लेंगे, ठीक है। 1 इंटू 1+5, ठीक है। इन सबको आप जोड़ दीजिए तो आपके पास क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 6। कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। अब यहाँ जो कि 12 क्या है, 3 का गुणज है। 3 में अगर 3 का डिवाइडेशन अगर आप 4 टाइम्स करेंगे तो आपके पास 12 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसको 3 ऑफ m की टर्म में हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे संख्या जो है 3 का एक गुणज है। अतः p ऑफ 1 के लिए ये क्या है हमारे पास, कथन जो है वो सत्य है। अब हम आएंगे अपनी स्टेप सेकंड में। तो स्टेप सेकंड में हमारे पास क्या दिया गया, स्टेप सेकंड में हमारे पास हमेशा होता है p ऑफ k के लिए हम कथन को सत्य मानते हैं। तो p ऑफ k के लिए कथन को सत्य मानते हुए, तो जहाँ जहाँ n दिया गया है वहाँ हम क्या करेंगे, k पुट कर देंगे, ठीक है। स्टेप सेकंड में भी आपको स्टेप 3 ही फॉलो करने, बस आपको ये गुणज देख के घबराना नहीं है। थोड़ा सा ये आपको क्या कर दिया है, कन्फ्यूज करने के लिए दे दिया गया, बाकी है वही चीज़। तो ये हमारे पास p ऑफ k के फॉर्म में दिख रहा है, आपको बिल्कुल दिख रहा है। जो कि क्या लिख सकते हैं हम, जो कि 3 का गुणज है, जो कि 3 का गुणज है। अब हमें 3 का गुणज जिसे बताया, तो 3 का गुणज है यानी कि किसके इक्वल होगा, मैंने आपको बताया था वो 3 इंटू m की टर्म्स में होगा। जैसे 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 यानी कि 3 इंटू 4 यानी कि लिख सकते हैं 3 इंटू m की जगह हम 4 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो k इंटू k+1 k+5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3m लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, जहाँ पर जो हमारा m है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। और नेचुरल नंबर आपको पता है कि सारी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर होती हैं। अब हम आते हैं अपने स्टेप थर्ड में। तो स्टेप थर्ड में आपको क्या करना है, आपको स्टेप ये तीनों याद रखना है कि हर क्वेश्चन में आपको ये 3 स्टेप ही फॉलो करना है। तो अब हम आते हैं स्टेप थर्ड में। तो हमें क्या करना है, p ऑफ k+1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। इस इक्वेशन को सत्य सिद्ध करना है। तो इसे सत्य सिद्ध करने के लिए p ऑफ k+1 के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले इस पूरी इक्वेशन में जहाँ पर n है वहाँ पे हमें क्या करना है, p ऑफ k पुट कर देना है। ये तो आप कर ही लेंगे, k+1 इंटू k+1 इंटू +1 क्या हो जाएगा, k+2 हो जाएगा। k+1 और +5 क्या हो जाएगा, k+6 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको लिखेंगे जो कि संख्या 3 का एक गुणज है, ठीक है। जो कि क्या है, संख्या 3 का एक गुणज है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हमें स्टेप 2 का यूज़ करके लिखना है, यानी कि जो हमने इक्वेशन 2 ले लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यूजिंग स्टेप 2 यानी कि समी जो हमारा स्टेप 2 है हम उसका यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसका यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, k+1 की यहाँ से वैल्यू पूरी की पूरी निकालनी है। तो k+1 को बस यहाँ रहने दीजिए, बाकी को क्या करिए, सबको आप पक्षांतरित कर दीजिए। तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 3m/k k+5, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू के यहाँ पर पुट कर दीजिए p k+1 की जगह। तो हमारे पास आ जाएगा p ऑफ k+1
k+1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3m/k इंटू k+5, ये आ गया हमारे पास। इंटू में हमारे पास क्या दिया गया है, k+2 दिया गया है, इंटू k+6 दिया गया है। ये हमें क्या है, गिवन है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से अगर हम चाहें तो 3 को अलग करके इन सबको अंदर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और इस पूरे को अंदर कर देते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा m k+2। अगर प्लस में होता तब ये क्या करता है, हमारे पास ये ऊपर जाता गुणा, तब क्या एलसीएम लेके हल करते, लेकिन डिवाइडेशन में है तो डायरेक्ट जाएगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। k+6 अपॉन k यहाँ पे आ गया और हमारे पास क्या हो गया, k+5। अब इस पूरी वैल्यू को हम किसी एक गुणांक के इक्वल पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को आप कर दीजिए n के इक्वल। तो हम लिखेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम n मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3 of n। तो 3n यानी कि क्या है, ये 3 से भाज्य। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे संख्या जो भी कोई भी होगी 3 का गुणज अगर दिया गया है तो वो क्या होगी, 3 का गुणज होगी। तो यहाँ पे 3 के मल्टीप्लाई में दिया गया है ये, तो ये क्या है, 3 का गुणज है। तो हम लिखेंगे जो कि संख्या 3 का गुणज है। अतः ये जो कथन है P of k+1 के लिए सत्य है। अब हम लिखेंगे अतः प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन के सिद्धांत से, लिखने में थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, आप अपने एग्जाम में ही गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन, बार बार लाइट जा रही है इस वजह से थोड़ा सा आपको अगर दिक्कत हुई है तो उसके लिए आई एम सॉरी। और इसकी जो आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी सब्जेक्ट, यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ अवेलेबल है, आप ये टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो P of M दिया गया कथन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन क्या है, हमारे पास सत्य है, जहाँ पे जो हमारा n है बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, चाहे नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।